अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा तीसरी विषय गणित NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की तैयारी हेतु जो तैयार की गई है उसका संपूर्ण हल हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राधिका के पास कुछ बीज हैं, यदि उसे 6 बीज और मिल जाते हैं तो उसके बीजों की संख्या 16 हो जाती है। राधिका के पास कितने बीज पहले से थे? तो 6 बीज और मिलाने पर हम देखते हैं कि हमारे चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन 16 हो रहा है। कौन सा ऑप्शन 6 बीज और मिलाने पर 16 हो जाएगा, हम खुद यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, चारों ऑप्शन में हम 6 जोड़कर देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि बी ऑप्शन में जब हम 6 जोड़ रहे हैं तो 16 प्राप्त हो रहा है। यानी पहले बीजों की संख्या कितनी थी? राधिका के पास 10 थी, उसमें 6 और मिला दिया तो 16 हो गए। प्रश्न नंबर 2 है, एक खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है, उसके 96 रन बन चुके हैं खिलाड़ी के। उसे शतक बनाने के लिए कितने रन और बनाने होंगे? 96 उसके बन चुके हैं, फिर 97, 98, 99 और 100। तो शतक बनाने के लिए 1, 2, 3, 4 और रन की उसे आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। तीसरे नंबर का प्रश्न है, किस घर की संख्या 442 है? 442 जैसे सैकड़े में हो गया 4 और ये 42, तो 442 किस घर की संख्या में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है 442। फिर प्रश्न नंबर 4 है, संख्या 105 को शब्दों में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं संख्या 105 को? 105, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, 100 में 10 कितनी बार शामिल है? 100 में 10 कितनी बार शामिल है? हमें पता है 100 कैसे आया, 10 धाम 100, यानी 10 के जब हम 10 बंडल मिलाएंगे तब क्या प्राप्त होगा? 100 प्राप्त होगा। तो 100 में 10 बार शामिल है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संख्या 103 को इस तरह भी लिखा जा सकता है। किस तरह लिखा जा सकता है? 100 धन 3। 103 को हम लिख सकते हैं, 100 में 3 जोड़ेंगे तो 100 धन 3 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आदित्य के पास निम्नलिखित 3 संख्या कार्ड हैं। 3 संख्या कार्ड हैं, कौन कौन से? 6, 8 और 9। इन सभी कार्डों का इस्तेमाल करते हुए वह 3 अंकों वाली कौन सी बड़ी संख्या बना सकता है? सबसे बड़ी संख्या उसे यदि बनाना है तो सबसे बड़े अंक को लिखना पड़ेगा सैकड़े में। ये देखिए 9, फिर दहाई में आ जाएगा 8 और फिर इकाई में हो जाएगा 6, तो बन जाएगी संख्या 986। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से किस में संख्याएं बढ़ते क्रम में हैं? बढ़ते क्रम में देखिए, ए ऑप्शन देख रहे हैं हम तो 341, उसके बाद 340 घट गया, फिर 236 और घट गया, तो यह तो घटते क्रम में है। फिर देखिए 385 से बड़ा 387, 387 से बड़ा 389, यानी ऑप्शन नंबर बी बढ़ते क्रम में है। फिर प्रश्न नंबर 9 देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 3 अंकी है? 3 अंकी संख्या देखिए 2001 लिख रहे हैं हम, 2001, यह तो 4 अंकों की संख्या है। 5 लिख रहे हैं, यह 1 अंक की संख्या है। 12 लिख रहे हैं, यह 2 अंक की संख्या है। और 200 3 अंक की संख्या है। यह ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 10 है, कौन सी संख्याएं घटते क्रम में हैं? अब हमें घटते क्रम की संख्या देखना है। देखिए 286 के बाद 287 आ गए तो बढ़ते क्रम में है। 386 के बाद 287 और फिर 107 आया, यानी देखिए 300, फिर 200, फिर 100, यानी ये संख्याएं घटते क्रम में हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। 11वां प्रश्न है, 3, 8, 4, 7, 5 संख्याएं निम्न में से किस विकल्प में बढ़ते क्रम में दिखाई गई हैं? तो हम पहले बढ़ते क्रम में नहीं लिख देते हैं। सबसे छोटी संख्या सबसे पहले आएगी, फिर उससे बड़ी संख्या 4, फिर उससे बड़ी संख्या 5, फिर उससे बड़ी संख्या 7 और उससे बड़ी संख्या 8। इस तरह का क्रम कौन से ऑप्शन में है? तो देखिए 3, 4, 5, 7, 8 ऑप्शन नंबर बी है जो कि बढ़ते क्रम में है। फिर आया संख्या 569 का विस्तारित रूप है। 569 को जब हम विस्तारित रूप में लिखेंगे तो 5 का स्थानीय मान ये हो गया 500, फिर 6 का स्थानीय मान हो गया ये 60 और 9 अकेला है तो 9 का स्थानीय मान 9, तो 500 धन 60 धन 9
हम लिख देंगे 569 का विस्तारित रूप। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। संख्या 869 का विस्तारित रूप क्या हो जाएगा? देखिए 869 में क्या हो जाएगा? सबसे पहले सैकड़े का अंक 8, तो 8, उसके बाद दो संख्या हैं तो 2 शून्य, धन, फिर दहाई का अंक 6 और उसके बाद एक अंक है तो 1 शून्य, और फिर 9 के बाद कोई अंक नहीं है तो 9 का 9, तो 800 धन 60 धन 9, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। दिए गए विस्तारित रूप की संख्या क्या होगी? विस्तारित रूप की संख्या क्या होगी? 400 है, फिर धन 70 है और फिर धन 8 है। तीनों विस्तारित रूपों को जब हम जोड़ देंगे तो 0 0 ये हो गया 8, फिर 0 और 7 मिलकर 7 और ये हो गया 4, 478। जब भी विस्तारित रूप की मूल संख्या पूछी जाती है तो विस्तारित रूप को हम जोड़कर हल कर देते हैं, मूल संख्या हमें प्राप्त हो गई 478। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, 552 में दहाई के स्थान पर लिखे 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ये हो गया हमारा 552 और इसमें देखिए इकाई के स्थान पर 2 है, 2 का स्थानीय मान 2, दहाई के स्थान पर 5 है, 5 का स्थानीय मान 5 और उसके बाद एक संख्या है तो 1 शून्य, सैकड़े के स्थान पर भी 5 है, उसके बाद 2 संख्याएं हैं तो 2 शून्य लगा देंगे। तो देखिए इकाई के 2 का स्थानीय मान 2 है, दहाई पर जो 5 है उसका स्थानीय मान 50 है, सैकड़े पर जो 5 है उसका स्थानीय मान 500 है। तो हमें दहाई के स्थान पर लिखे 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है जो कि 50 है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। फिर देखिए 600 धन 60 धन 6 के से बनने वाली संख्या है। 600 में क्या जोड़ देंगे? 60 और फिर इसमें जोड़ देंगे 6, तो संख्या क्या बन जाएगी? देखिए 6 धन, फिर यहाँ भी 6, फिर यहाँ भी 6, 666 बन जाएगी। जब भी हमें विस्तारित रूप दिए हुए हैं और उन्हें धन के रूप में दिया हुआ है तो उन्हें जोड़ने पर हम मूल संख्या तक पहुंच सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर 17वां प्रश्न है, 200 से 10 कम है 190, तो 190 से 10 कम है 180, तो 180 से 10 कम हम कर देंगे तो क्या होगा? 0 से 0 हो जाएगा, 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा, फिर ये 1 तो 170। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 18वां प्रश्न देखेंगे, किस मकान की मकान संख्या 201 है? 201 इस तरह का होना चाहिए। देखिए 201 कहाँ पर लिखा है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 201। फिर देखिए 19वां प्रश्न है, एक तेल के टैंकर में 800 लीटर तेल है, कुछ तेल को एक दुकान पर दे दिया गया, अब टैंकर में 365 लीटर तेल रह जाता है, टैंकर से कितना तेल दिया गया? कितना तेल दिया गया कैसे पता लगेगा? देखिए ये हमारे पास 800 लीटर तेल था और अब हमारे पास कितना बचा हुआ है? 365 लीटर बचा हुआ है, तो कितना खर्च हो गया वो पता चल जाएगा। तो यहाँ से 8 से जब हम एक उधार लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से यहाँ एक उधार लिए गए तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा और यहाँ 8 के पास कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो देखिए 10 में से जब 5 घटेगा तो बचेगा 5, 9 में से जब 6 घटेगा तो बचेगा 3 और 7 में से जब 3 घटेगा 1 2 3 4 5 6 7 में से आप 3 कम कर दीजिए, 1 2 3 4 बचेगा। इस तरह से भी हम घटा सकते हैं। 435 लीटर जो था टैंकर का तेल उपयोग हो गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। राकेश के पास 872 रुपये थे, इसमें से राकेश ने 356 रुपये का एक खिलौना खरीदा, अब राकेश के पास कितने रुपए शेष बचे? 872 रुपये थे और उसमें से 356 रुपये का खिलौना खरीद लिया गया। अब देखिए कितने रुपए शेष बचे? 2 में से 6 तो घटता नहीं, यहाँ से फिर एक उधार ले गए, यहाँ 1 हो गया तो ये 12 हो गया, 12 में से जब 6 जाएंगे तो बचेगा 6, फिर यहाँ 7 ना बचकर अभी बचा है 6, 6 में से 5 गए तो बचा 1 और यहाँ 8 के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं हुई, तो 8 में से जब 3 जाएगा तो बचेगा 5, 516 रुपये अब राकेश के पास शेष बचे हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 21 है, सचिन ने नीचे दी गई सब्जियां खरीदी, क्या क्या खरीदा? गाजर 60 रुपये, टमाटर 80 रुपये, आलू 40 रुपये। इसके लिए सचिन ने कितने रुपए चुकाए? तीनों आइटम खरीदे तो तीनों को जोड़ लीजिए, गाजर 60 रुपये, टमाटर 80 रुपये और आलू 40 रुपये। तीनों को हम जोड़ देंगे तो जीरो हो गया। 6 और 8, देखिए 6 के बाद 8 बढ़ा दो, 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 के बाद 4 बढ़ा दो, 15 16 17 18,
तो ये 18 को हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि अंतिम संख्या है। तो 180 रुपये चुकाए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। 22वां प्रश्न है, नीचे कुछ आकृतियां दी गई हैं, इनमें से कितनी आकृतियों में केवल 3 भुजाएं हैं? तो देखिए पहली आकृति त्रिभुज है, दूसरी आकृति देखिए 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं, फिर तीसरी आकृति भी त्रिभुज है, फिर चौथी आकृति में 1 2 3 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज है, 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं, षटभुज है, 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं, अभी षटभुज है। तो त्रिभुज वाली कितने हैं? 1 और 2, 2 आकृतियां 3 भुजाएं वाली हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 23वां प्रश्न है, 52 लड़के और 56 लड़कियां अगर एक स्कूल में पढ़ रहे हैं तो कुल कितने बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं? लड़के हैं 52 और लड़कियां हैं 56, कुल बच्चों को हम जोड़ देंगे तो 2 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 और 5 में 5 जोड़े तो हो जाएगा 10, कुल मिलाकर 108 बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। 24वां प्रश्न है, सरिता ने अपने जन्मदिन पर दोस्तों में बांटने के लिए 42 उपहार खरीदे। कितने उपहार खरीदे? 42। बांटने के बाद उसके पास 2 चीज़ें बच गई। कितनी चीज़ें बांटी गई? 42 में से केवल 2 चीज़ें बची हैं, तो कितनी बट गई? 40 बट गई और 2 शेष हैं। तब तो 42 थी ना, देखिए 42 थी, 42 में से 2 शेष हैं, जो शेष है उसी को हम घटा देंगे तो कितनी बढ़ गई पता चल जाएगा। कितनी बढ़ चुकी? 40 बढ़ चुकी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। एक जंगल में 27 खरगोश तथा 48 गिलहरियाँ हैं, दोनों की कुल संख्या कितनी है? खरगोश हैं 27 और गिलहरियाँ हैं 48। जब हम जोड़ेंगे तो 8 और 7 हो गया 15 की 5 हासिल का 1, 2 और 6 4 मिलकर हो गया 6 और 1 7, कुल मिला के कितनी है संख्या? 75 है। दोनों की संख्या जंगल में 75 है, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 26 देखिए, किसी ट्रेन के पहले डिब्बे में 132 व्यक्ति हैं, 132। दूसरे डिब्बे में कितने हैं? 129 हैं। पहले डिब्बे में दूसरे डिब्बे से कितने अधिक व्यक्ति हैं? कितने व्यक्ति अधिक हैं पता चल जाएगा, दोनों का अंतर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 में से 9 गया तो बचा 3, 2 में से 2 गया कट, 1 में से 1 गया कट। कितने व्यक्ति अधिक हैं? पहले डिब्बे में 3 व्यक्ति अधिक बैठे हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। एक नन्हा कछुआ का बच्चा 33 साल का है, 33 साल का बच्चा है, उसकी माँ 150 की है। माँ से नन्हा कछुआ कितने साल छोटा है? देखिए 150 साल की माँ है और कछुआ है 33 साल का, तो कछुए की उम्र को माँ की उम्र में से घटा देंगे, पता चल जाएगा कितना छोटा है। यहाँ से एक उधार लेंगे 10, 10 में से 3 गए तो बचा 7, और यहाँ पर है 4 और ये 1 14 है, तो 4 में से सबसे पहले 3 जाएगा तो बचेगा 1 और 1 का हो गया 1। 117 साल का छोटा है बच्चा, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर 28वां प्रश्न है, एक फूल की 4 पंखुड़ियाँ हैं, फूलों के एक गुच्छे में 12 फूल हैं, तो बताइए गुच्छे में कुल कितनी पंखुड़ियाँ हैं? चूँकि एक फूल की कितनी पंखुड़ियाँ हैं? 4, इसलिए 12 फूल की कितनी पंखुड़ियाँ हो जाएंगी? 12 गुणा 4, तो कुल पंखुड़ियाँ कितनी हो जाएंगी? 12 चौके 48, या 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो 48 कुल पंखुड़ियाँ कितनी हो गई? 48, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। 29वां प्रश्न है, अमर के पास 10 रुपये के 10 सिक्के हैं, बताइए उसके पास कुल कितने रुपए हैं? 10 रुपये के 10 सिक्के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने रुपए के सिक्के हैं? 10 के। तो जिसके सिक्के हैं उसका ही पहाड़ा पढ़ते हैं। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पाना 50, 10 छीं 60, 10 सात 70, 10 आठ 80, 10 नौ 90 और 10 धाम 100। कुल कितने रुपए हैं उसके पास? 10 रुपये के 10 सिक्के हैं तो 100 रुपये हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। 30वां प्रश्न है, विद्यालय की एक बेंच पर 4 बच्चे बैठते हैं, बताइए ऐसी ही 12 बेंचों पर कितने बच्चे बैठेंगे? बिल्कुल देखिए, एक बेंच पे 4 बच्चे बैठ रहे हैं तो 12 बेंच पर कितने बैठेंगे? 4 गुणा 12, तो 12 का पहाड़ा 4 बार पढ़ सकते हैं सीधे, 12 चौके 48, ऐसे कर सकते हैं। तो कुल कितने बच्चे बैठेंगे? 48 बच्चे, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर देखिए 31वां प्रश्न है, गीता फूलों के 10 गुच्छे लेकर आई, फूलों के 10 गुच्छे लेकर आई, हर गुच्छे में 5 फूल हैं, तो बताइए गीता के पास कुल कितने फूल हैं? देखिए एक गुच्छे में फिर से देखिए 5 फूल हैं,
तो 10 गुच्छे में कितने फूल होंगे? 5 गुणा 10, 10 का पाड़ा 5 बार पढ़ लीजिए, 10 पाना 50। कुल कितने फूल हो गए? 50 फूल हो गए। ऑप्शन नंबर बी सही है। 32वां प्रश्न है, रेखा ने 132 राखियां बनाई। यदि वह एक पैकेट में 12 राखियों को पैक करती है तो उसे कुल कितने पैकेट की आवश्यकता होगी? 132 राखियां बन चुकी हैं और इन्हें बांटा जा रहा है पैकेटों में। तो 12 राखियां एक पैक में भरी जा रही हैं, तो 12 का भाग 132 में दे देंगे। तो 12 एकम 12, बचा कितना? 1, फिर उतारे 2, फिर से 12 एकम 12, तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 0। तो कितने पैकेट की आवश्यकता होगी? कुल 11 पैकेट की आवश्यकता होगी, क्योंकि 12 राखियों का एक पैक हम बना रहे हैं, बांट रहे हैं, राखियों के हिस्से बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भाग दिया जाएगा और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। 33वां प्रश्न देखते हैं। 33वां, एक विद्यालय के प्रत्येक कमरे में 2 दरवाजे हैं, तो 5 कमरों में कुल कितने दरवाजे होंगे? देखिए, एक विद्यालय में प्रत्येक कमरे में 2 दरवाजे हैं। देखिए, प्रत्येक कमरे में कितने हैं? 2 दरवाजे हैं। तो चूंकि एक कमरे में हैं 2 दरवाजे, तो 5 कमरे में कितने होंगे? 2 गुणा 5, 2 पंचे 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर 34वां प्रश्न है, 4 गुणा 10 का मतलब है 4 को 10 बराबर जोड़ के रूप में लिखना, 10 को 4 बराबर जोड़ के रूप में लिखना, 4 को 4 बराबर जोड़ के रूप में लिखना और 10 को 10 बराबर जोड़ के रूप में लिखना। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 को 4 बार जोड़ के रूप में लिखना। देखिए, 4 गुणा 10 है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 10 है इसके हमें 4 हिस्से करना है। तो 10 धन 10 धन 10 धन 10, ऐसे 10 को 4 बार जोड़ के रूप में लिखना कहलाता है 4 गुणा 10। 4 है संख्या 10 की, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। चित्र में प्रत्येक पंक्ति में 5 फूल हैं, तो गुणन तथ्य के आधार पर कुल फूलों की संख्या होगी। देखिए, 1 2 3 4 5 6 पंक्तियों की संख्या कितनी है? 6 है। और प्रत्येक पंक्ति में कितने फूल हैं? 5 फूल हैं। तो पहले पंक्तियों की संख्या हो गई 6 और प्रत्येक पंक्ति में फूलों की संख्या हो गई 5, तो गुणन के रूप में हम इसे लिखेंगे 6 गुणा 5। ऑप्शन नंबर सी सही है। गोलू प्रतिदिन 9 घंटे सोता है, एक सप्ताह में वह कुल कितने घंटे सोता है? देखिए, चूँकि एक दिन में कितना सो रहा है? वह 9 घंटे सो रहा है, इसलिए एक सप्ताह यानी 7 दिन में कितने घंटे सो जाएगा? 9 गुणा 7, तो हो जाएगा, देखिए 7 का पहाड़ा 9 बार पढ़िए, 9 7 63 घंटा। कितना घंटा? 63 घंटा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। 37वां प्रश्न है, एक ट्रे में 25 लड्डू हैं, यदि हम एक डिब्बे में 5 लड्डू रखें तो सभी लड्डुओं को भरने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? टोटल लड्डू हमारे पास 25 हैं और एक डिब्बे में हम केवल 5 लड्डू ही भर पा रहे हैं। एक डिब्बे में हम 5 लड्डू भर पा रहे हैं, तो 5 हो गए, 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 22 23 24 25। टोटल 25 लड्डू के लिए हमें कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? 1 2 3 4 5 डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो 5 डिब्बे, ऑप्शन नंबर सी सही है। हम सीधे सीधे 5 लड्डू बांट रहे हैं, इसलिए 5 का भाग 25 में भी दे सकते हैं। 5 25, तो आ जाएगा कि प्रत्येक डिब्बे में 5 लड्डू हैं, इसलिए 5 डिब्बों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 38 है, संजू की कक्षा में पहले दिन 28 लड़के व 25 लड़कियां उपस्थित हुए। 28 लड़के और 25 लड़कियां, तथा अगले दिन 49 लड़के व 42 लड़कियां उपस्थित हुए। बताइए ये दोनों दिनों में कुल कितने बच्चे उपस्थित हुए? तो पहले दिन के जोड़ लेते हैं, 8 और 5 13 की 3 हासिल का 1, 2 और 2 4 और 1 हो गया 5, 53। पहले दिन 53 बच्चे आए थे। दूसरे दिन 9 और 2 11 की 1 हासिल का 1, 4 और 4 8 और 1 9। दूसरे दिन 91 आए,
तो दोनों दिन मिला के कितने बच्चे आए? 53 धन 91। तो 3 और 1 हो गया 4 और 5 और 9 हो गया 14। तो ये देखिए कितना आ गया? 144 बच्चे आए दोनों दिन मिलाकर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। 39 नंबर का प्रश्न है, कंचन के बगीचे में 21 कलमी आम के पेड़, 109 दशहरी आम के पेड़ तथा 25 बनारसी आम के पेड़ लगे हैं। बताइए कंचन के बगीचे में कुल कितने आम के पेड़ लगे हैं? तो देखिए 21 हैं कलमी, 109, तो देखिए इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़े कैसे लिखते हैं। फिर 25 बनारसी, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। तो 9 और 1 हो गया 10, 10 और 5 15 की 5 हासिल का 1, 2 और 2 4 और 1 5 और ये हो गया 1। कुल कितने पेड़ हैं? 155 आम के पेड़ लगे हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। मीना बाजार गई थी, बाजार से उसने कुछ सामान खरीदा। खरीदे गए सामान की पर्चियाँ टोकन नीचे दिए गए हैं, ये टोकन दिए गए हैं। बताइए उसने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा? कुल कितने रुपए का सामान खरीदा? ये देखिए एक टोकन 10 रुपये का है, एक टोकन 819 रुपये का है, एक टोकन 19 रुपये का है और एक टोकन 112 रुपये का है। इकाई के नीचे इकाई लिखने का बस ध्यान रखेंगे। 9 और 9 18 और 2 20 की 0 हासिल का 2, 1 2 3 4 और ये 2 मिलकर हो गए 6 और ये 8 और 1 हो गया 9। कुल 960 रुपये का सामान खरीदा गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। 41वां प्रश्न है, एक गेंद की कीमत 15 रुपये है तो नीचे बने बॉक्स में रखी गेंदों की कुल कीमत होगी। देखिए एक गेंद की कीमत है 15 रुपये, तो कुल गेंद कितनी है? 1 2 3 4 5 6, तो 15 का पहाड़ा हमें 6 बार पढ़ लेना है। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पाना 75, 15 छक्के 90 रुपये की आ जाएंगी 6 गेंद। ऑप्शन नंबर ए सही है। 42वां प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 100 है। यदि पहली संख्या 55 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दोनों का योग तो 100 है, तो पहली संख्या को जब हम घटा देंगे पहली संख्या हट जाएगी तो दूसरी संख्या ही बचेगी। तो 100 में से जब पहली संख्या हम घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ है 9, 9 में से 5 गए तो बचा 4। तो यहाँ पर कितनी संख्या? दूसरी संख्या है 45। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक बंदर 10-10 अंकों की छलांग लगाता है, वह 50 अंक के निशान पर बैठा है। बंदर को 80 अंक तक पहुँचने के लिए कितनी छलांग लगानी होगी? ये देखिए वो 50 पर बैठा है, फिर एक छलांग लगाया तो 60 पर आ जाएगा, दूसरी छलांग लगाया तो 70 पर आ जाएगा और तीसरी छलांग लगाया तो 80 पर आ जाएगा। चूँकि वह 50 पर बैठा है तो उसे कितनी छलांग लगानी पड़ी? 1 2 3 छलांग लगानी पड़ी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। अब देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, राजीव के पास 48 पेन हैं, वह 6 पेन एक कंपास बॉक्स में रख सकता है। तो राजीव को पूरे पेन रखने के लिए कितने कंपास बॉक्स की आवश्यकता होगी? क्योंकि एक कंपास बॉक्स में रखे जाते हैं 6 पेन, इसलिए 48 पेन रखे जाएंगे। तो 48 में 6 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48। 8 बार में ये 48 आ गया। तो कितना आया? 8 कंपास बॉक्स की उसे आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। 45वां प्रश्न है, राजू 36 टॉफ़ियों को 9 डिब्बों में बराबर बांटता है, तो प्रत्येक डिब्बे में कितनी टॉफ़ियाँ आएंगी? टोटल 36 टॉफ़ियाँ हैं और 9 डिब्बों में बराबर बांट रहा है, इसलिए 9 का भाग दे देंगे। तो 9 चौके हो जाएगा 36। तो देखिए प्रत्येक डिब्बे में कितनी टॉफ़ियाँ हैं? 4 टॉफ़ियाँ हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर 24 टॉफ़ियाँ 6 बच्चों में बराबर बराबर बांटी गई हैं, कौन सा चित्र सही विभाजन रखा गया है? देखिए 6 बांटी जा रही हैं। 6 बच्चों में 24 राखियाँ बांटी जा रही हैं। देखिए 6 बच्चों में 24 राखियाँ बांटी जा रही हैं, तो 6 चौके 24। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिल रही हैं? 4 टॉफ़ियाँ मिल रही हैं। तो सही उत्तर कौन सा है? ये पहले बच्चे को भी 4, दूसरे को भी 4, तीसरे को भी 4, चौथे को भी 4, पाँचवें को भी 4 और छठवें को भी 4, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 47वां प्रश्न है, दिए गए त्रिभुज के अंदर भीतर कुल कितने बिंदु हैं?
तो देखिए अंदर कितने बिंदु हैं, 1 2 3 और 4 बिंदु हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। 48वां प्रश्न है 5 मीटर साड़ी को एक एक मीटर की दूरी से मोड़ते हुए तय करना है, उसे साड़ी को कितनी बार मोड़ना होगा। देखिए 5 मीटर साड़ी है, ये 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर और 5 मीटर। अब जब मोड़ेंगे तो 1 मोड़ 2 मोड़ 3 मोड़ और 4 मोड़ के बाद यह मुड़ जाएगी पूरी तरह से। तो कितने मोड़ने की आवश्यकता है साड़ी को, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 मोड़ मोड़ने पर पूरी साड़ी मुड़ जाएगी। फिर देखिए कुछ लड़कियां अपने दोनों हाथों में मेहंदी लगा रही हैं। मेहंदी लगाने वाली लड़कियों की कुल संख्या कुल 30 उंगलियां हैं। 30 उंगलियां हैं तो कुल कितनी लड़कियां मेहंदी लगा रही हैं। देखिए एक व्यक्ति यदि एक हाथ में मेहंदी लगा रहा है तो 5 उंगली हैं, और 2 हाथ में यदि मेहंदी लगा रहा है तो एक व्यक्ति यदि 2 हाथ में मेहंदी लगा रहा है तो टोटल उसकी कितनी उंगलियां हैं, 10। तो एक लड़की की उंगलियां हैं 10, तो 30 उंगलियां कितनी लड़कियों की होंगी, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 3 लड़कियों की होंगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। 50वें नंबर का प्रश्न है तुम्हें 25 केलों को 5 बंदरों में बांटना है, हर बंदर को कितने केले देंगे, कितने केले दोगे। ये देखिए 5 बंदरों में बांटना है, टोटल केले कितने हैं 25, तो 5 25। ये देखिए तो हर बंदर को कितने केले दे सकते हैं, 5 केले, और 25 भागी 5 के रूप में आप इसे लिख सकते हो, 25 भागित 5, ऑप्शन नंबर डी। नीचे दिए गए आकारों में से कौन सा आकार चित्र में है, इन आकारों में से कौन सा आकार चित्र में है। वृत्त है क्या, देखिए इन सब में मिलाकर वृत्त नहीं है। त्रिभुज है क्या, ये देखिए 3 भुजाओं वाले ये त्रिभुज जो हैं 1 2 3 4 त्रिभुज बने हुए हैं यहाँ, तो हाँ त्रिभुज यहाँ पर है। पंचभुज है क्या, नहीं है। षटभुज है क्या, नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। एक आयताकार कागज के एक कोने को मोड़ने पर कितने कोने बनते हैं। एक कोने को जब आप मोड़ देंगे तो अब देखिए 1 2 3 4 और 5 कोने हो गए, तो कुल कितने कोने हो गए। एक कोने को मोड़ने पर 2 नए कोनों का जन्म हुआ, एक कोना तो दब गया लेकिन दूसरे 2 नए कोने मिले, तो कुल मिलाकर कोनों की संख्या हो गई 5। 53 है दी गई आकृति में कितने आयत हैं। तो चलिए हम आयत नापते हैं। यहाँ पर सबसे पहला आयत ये देखिए, ये मुंह बना हुआ है 1। फिर ये देखिए ये वर्ग 2 वर्ग मिले हुए हैं, इसलिए हम इसे आयत में नहीं गिनेंगे। फिर ये हो गया आयत क्रमांक 2, फिर ये हो गया आयत क्रमांक 3, ये है आयत क्रमांक 4, फिर ये है आयत क्रमांक 5, और ये है आयत क्रमांक 6, और ये है आयत क्रमांक 7, और ये पूरा जो बड़ा भाग है ये वर्ग है। अतः आयतों की संख्या कितनी है, 7 है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। नीचे दी गई आकृति में कितने विकर्ण हैं। तो नीचे दी गई आकृति जो दी गई है वह विकर्ण उसमें हमें नापना है। तो कितने विकर्ण हैं, ये देखिए ये पहला विकर्ण जैसे हम नाम दे दें तो एक विकर्ण हो गया AC और दूसरा विकर्ण हो गया BD। तो कुल कितने विकर्ण हैं, 2 विकर्ण हैं। फिर यहाँ पर देखिए यह आकार प्राप्त करने के लिए आप किस प्रकार लाइन खींचेंगे। इस आकार को यदि हमें प्राप्त करना है तो कहाँ से हम लाइन खींचेंगे। देखिए यहाँ पर किस प्रकार लाइन खींचोगे, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है। इस आकार को प्राप्त करने के लिए हम ये वाली लाइन यदि हम खींच देंगे तो ये देखिए हमें ये आकार बनकर तैयार मिल रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। किस आकृति में कोना नहीं है, जिसमें भुजा नहीं है उसमें कोना नहीं है। तो किस में भुजा नहीं है, पहिए में भुजा नहीं है, कोना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नीचे दर्शाए गए फर्श को बनाने के लिए उसके बगल में दी गई किस टाइल्स का प्रयोग किया गया है। अब इस फर्श को बनाने के लिए हम किस टाइल्स का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ये इस तरह की टाइल्स यहाँ पर लगी हुई है। तो पहले वाले चतुर्थांश को यदि हम देखें तो उससे मिलता जुलता भाग कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। तो सी प्रकार की टाइल्स को हम उपयोग करेंगे। पैटर्न की अगली आकृति कौन सी होगी। देखिए सबसे पहले क्या है, वृत्त है,
फिर उसके बाद क्या है, वृत्त के अंदर त्रिभुज है, फिर वृत्त के अंदर चतुर्भुज है, फिर वृत्त के अंदर त्रिभुज, फिर वृत्त के अंदर चतुर्भुज, फिर से आ जाएगा वृत्त। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। 59 नंबर का प्रश्न है 5p के बाद फिर गिनती बढ़ी 6 हो गई, फिर गिनती बढ़ी 7 हो गई, गिनती 8 हो गई, गिनती क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, पैटर्न की अगली संख्या। फिर 9 हो गया, फिर p के आगे अक्षर बढ़ेगा Q R S और यहाँ क्या आ जाएगा T आ जाएगा, 9T यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर पैटर्न की अगली संख्या होगी। 61 है 10 ग्राम के 5 टुकड़ों के इस समूह में कितने त्रिकोण हैं। तो देखिए ये समूह, पहला समूह तो चतुर्भुज है, फिर दूसरा समूह ये देखिए पहला त्रिकोण मिल गया हमें, फिर ये जो तीसरा समूह है यह भी त्रिकोण है तो 2 त्रिकोण हो गए, फिर यह तो चतुर्भुज है और ये वाला जो समूह है फिर से त्रिकोण है, तो कुल कितने त्रिकोण हैं, तो 3 त्रिकोण हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। आयताकार कागज में कोनों की संख्या होगी। आयताकार यदि कागज है तो उसमें कोनों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 और 4 कोने होंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है। किस आकृति में कोने नहीं हैं, बताया मैंने वृत्त और चक्के में, पहिए में कोने नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी सही है। वर्ग की आकृति है, वर्ग कौन सी आकृति है, ये डी वाली आकृति वर्ग की है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण 90 अंश के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। 65 नंबर है इनमें से किस वस्तु में कोनों की संख्या 0 है। फिर से देखिए यह गोल वस्तु है गेंद, तो इसमें कोनों की संख्या 0 है। ऑप्शन नंबर बी सही है। दी गई आकृति में त्रिकोण की संख्या है, कितने त्रिकोण हैं, तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि पहला त्रिकोण ये दोनों आँख मिलकर 1 और ये 2 त्रिकोण हो गए, फिर ये तीसरा त्रिकोण ऊपर टोपी हो गई, और चौथा त्रिकोण ये पहला पाँव और ये दूसरा पाँव, 5वां त्रिकोण। कुल मिला के कितने त्रिकोण हैं, 5 त्रिकोण है। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में सीधे किनारे वाली वस्तु कौन सी है, एकदम सीधे किनारे वाली वस्तु, तो हमें यह मैथ्स की बुक लग रही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बताइए काले रंग की टाइल्स के बराबर की कितनी टाइल्स और बिछाने पर नीचे बनी आकृति पूरी पूरी भर जाएगी। तो देखिए एक टाइल्स तो ये बिछी हुई है, अब इसके बाद हमें और कितनी ऐसी टाइल्स की आवश्यकता है, तो हम नाप लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और टाइल्स की हमें आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। फिर पूरा फर्श कंप्लीट हो जाएगा। मोम कलर पेंसिल की लंबाई है, मोम कलर पेंसिल की यहाँ पर लंबाई ये देखिए 0 सेंटीमीटर से हम नापते नापते गए तो यहाँ कहाँ तक आई, ये 7 सेंटीमीटर तक आई। तो कितने सेंटीमीटर लंबाई है, 7 सेंटीमीटर लंबाई है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 70 नंबर का प्रश्न है किस वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। यहाँ देखिए कील की लंबाई तो 2 सेंटीमीटर है, चाबी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, और इस पत्ती की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, और इस रस्सी की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो किसकी लंबाई है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, तो पत्ती की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 71 है भोपाल रेलवे स्टेशन से लाल परेड ग्राउंड होते हुए बड़े तालाब की दूरी है। तो भोपाल रेलवे स्टेशन कहाँ है, ये देखिए ये है भोपाल रेलवे स्टेशन। यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर कौन है, लाल परेड ग्राउंड है, और लाल परेड ग्राउंड से 9 किलोमीटर की दूरी पर कौन है, बड़ा तालाब है। तो बड़ा तालाब यदि हमें भोपाल रेलवे स्टेशन से पहुँचना है तो पहले 4 किलोमीटर चलना होगा, फिर 9 किलोमीटर चलना होगा, और दोनों दूरियों को जोड़ देंगे तो कितने किलोमीटर चलना होगा, 13 किलोमीटर चलना होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। का प्रश्न है चित्र में कौन सी वस्तुएं 3 सेंटीमीटर से लंबी हैं। तो 3 सेंटीमीटर देखिए 1 सेंटीमीटर की पत्ती है और ये 2.5 सेंटीमीटर की कंघी है। तो 3 सेंटीमीटर से लंबी, ये 3 सेंटीमीटर लंबाई है, और इससे लंबी वस्तुएं कौन कौन सी हैं, पेंसिल और छाता। तो छाता पेंसिल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। दिए गए चित्र में किस वस्तु की लंबाई सबसे कम है, सबसे कम लंबाई वाली वस्तु
कौन सी है? तो सबसे कम लंबाई वाली वस्तु यहाँ पर देखिए, ये बॉटल जो है 5 सेंटीमीटर से लेकर 7 सेंटीमीटर तक है, यानी ये 2 सेंटीमीटर लंबी है। बाकी ये पुस्तक देखिए 1 से 4 है, यानी 3 सेंटीमीटर लंबी है। ये कुर्सी 2 से 5 तक है, यानी यह भी 3 सेंटीमीटर लंबी है। यह भी 3 सेंटीमीटर, और ये हो गई 2 सेंटीमीटर। और पेंसिल टेढ़ी है और 2 सेंटीमीटर दिखा रहा है, यानी इसे हम जब सीधी करेंगे तो लगभग यह भी 2.5 से 3 सेंटीमीटर की लंबाई की है। अर्थात सबसे कम लंबाई की यहाँ पर कौन है? बॉटल है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 74 नंबर है, घर से विद्यालय की दूरी है। घर, ये देखिए ये है घर, ये है 0 किलोमीटर पर, और विद्यालय है ये 4 किलोमीटर दूर यहाँ से। तो घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। किस वस्तु की लंबाई सामान्यतः मीटर में मापते हैं? किसे हम मीटर में मापते हैं? तो देखिए, पोस्ट कार्ड नहीं, माचिस नहीं, पुस्तक नहीं, दरवाज़ा को मीटर में मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। 76, नीचे दिए चित्रों में किसकी लंबाई सबसे अधिक है? सबसे अधिक लंबाई का क्या होता है? रबर नहीं, चौक नहीं, शार्पनर नहीं, क्या होता है? पेन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। नीचे दिए गए स्केल से पत्ती को इस प्रकार नापने पर पत्ती की लंबाई कितने सेंटीमीटर है? यहाँ देखिए 3 सेंटीमीटर से लेकर 7 सेंटीमीटर पे है, यानी 7 में से 3 को घटा देंगे तो 4 सेंटीमीटर हो गई पत्ती की लंबाई। ऑप्शन नंबर सी सही है। नीचे दिए गए चित्र में कौन सी वस्तु 4 सेंटीमीटर लंबी है? कौन सी वस्तु 4 सेंटीमीटर लंबी है? देखिए, शार्पनर 2 सेंटीमीटर, और ये देखिए पेंसिल 5 सेंटीमीटर है, और ये रबर देखिए 5 से लेकर 8 तक है, यानी 3 सेंटीमीटर। तो सब 4 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु कौन सी है? ये है माचिस की तीली। 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर लंबाई की है। 79 देखिए, अयान के पास एक 30 सेंटीमीटर लंबा रस्सी का टुकड़ा है। वह उसे ज्योमेट्री बॉक्स के स्केल से नापता है, तो उसे स्केल से कितनी बार नापना पड़ेगा? कितनी बार नापना पड़ेगा? ज्योमेट्री बॉक्स का स्केल वास्तव में 30 सेंटीमीटर का ही होता है, 15 सेंटीमीटर का होता है। छोटा वाला स्केल 15 सेंटीमीटर का, बड़ा स्केल 30 सेंटीमीटर का। तो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो स्केल होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है, तो 2 बार मापना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। आपकी पानी पीने की बोतल की लंबाई 2 पेंसिल की लंबाई के बराबर है। यदि एक पेंसिल की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो एक और पेंसिल मिला देंगे तो बोतल की लंबाई कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। 81 नंबर का प्रश्न है, घड़ी के चित्र में क्या समय हो रहा है? क्या समय हो रहा है? घंटा काटा 6 पर है और मिनट काटा 12 पर है, यानी 6 पूरे बजे हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 82 नंबर, इस घड़ी में कितने बजे हैं? यहाँ पर देखिए 6, यहाँ 12 और 1 के बीच में यहाँ पर ये घंटा काटा है, और ये है 6 पर मिनट काटा है। तो 12 से ज़्यादा बजे हैं। कितने ज़्यादा बजे हैं? 6 पर है, तो 6 में 5 का गुणा कर देंगे, 6 पंचे 30 मिनट, 12:30। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। आपकी शाला प्रातः 10:30 बजे शुरू होती है। निम्न में से कौन सी घड़ी का समय या समय दिखाती है? 10:30 बजे, यानी घंटा काटा 10 से आगे। ये देखिए घंटा काटा 10 से आगे है और मिनट काटा 6 पर है, तो ये है समय क्या है? 10:30 बजे का समय है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 84, घड़ी के घंटे की सुई को 7 से 1 तक पहुंचने में कितने घंटे लगेंगे? 7 से 1 तक पहुंचने में 7 के बाद क्या बजेगा? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। फिर देखिए 85 नंबर का प्रश्न, नीचे बनी किस घड़ी में ठीक 4 बजा है? ठीक 4 यानी 4 पर घंटा काटा और 12 पर मिनट काटा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी देखिए, 4 पर घंटा काटा और 12 पर मिनट काटा है, तो सी ऑप्शन सही है। घड़ी देखकर समय बताइए। फिर से समय बताना है। 3 और 4 के बीच में घंटा काटा है और 6 पर मिनट काटा है, तो 3 से ज़्यादा बजे इसलिए हम 3 लिख दिया, और 6 पर मिनट काटा है, 6 पे 5 का गुणा कर देंगे, 6 पंचे 30 मिनट हो गए, 3:30। ऑप्शन नंबर ए सही है।
एक छात्र सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक शाला में उपस्थित रहता है, तो वह शाला में कितने घंटे उपस्थित रहता है। ये देखिए 10:30 बजे वो शाला में पहुंचा, 11:30 पर 1 घंटा, 12:30 पर 2 घंटा, 1:30 पर 3 घंटा, 2:30 पर 4 घंटा, 3:30 पर 5 घंटा और 4:30 पर कितने घंटे हो गए, 4:30 तक 6 घंटे वह विद्यालय में रहता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। 88 नंबर का प्रश्न है, पैटर्न को पहचान कर अगले क्रम में आने वाली संख्या लिखिए। 2 4 6 8 10, इसके बाद और 2 2 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंच 10, 2 छींग 12। तो पैटर्न में अगली संख्या क्या है, 12। ऑप्शन नंबर डी सही है। पैटर्न में फिर से अगली संख्या देखिए, 1 3 5 7 9, देखिए 2 2 जुड़ रहा है और विषम संख्या है, 9 में और 2 जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा। तो विषम संख्या आ गई कौन सी, ऑप्शन नंबर सी 11 सही है। फिर 90 नंबर का प्रश्न है, 4 8 12 16, यानी यहाँ 4 का पहाड़ा पढ़ा जा रहा है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है पैटर्न की अगली संख्या। 90 पैटर्न को देखिए, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5 फिर 8 फिर 13 फिर 21। अब इसी क्रम में हम यदि आगे बढ़ाएंगे तो पार्क में प्रवेश के लिए आने वाली संख्या लिखें, तो हमें यहाँ लिखना है। देखिए 1 में इधर कुछ नहीं है पीछे, यानी 0 जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 1, और फिर यहाँ पर 1 जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 2। फिर देखिए 2 में ये पीछे वाला 1 जोड़ने पर कितना प्राप्त हुआ, 3। फिर 3 में हमें यह पीछे वाला 2 जोड़ने पर प्राप्त हुआ 5। फिर इन दोनों का योग हुआ 8। फिर इन दोनों का योग हुआ 13 और इन दोनों का योग हुआ 21। अब इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 21 और 13, 22 23 24 25 34। ये देखिए है ना, इस तरह से हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा 34। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। पैटर्न की अगली संख्या क्या होगी, 1 के बाद सीधे आ गया 12, तो 1 में कितना जुड़ गया, 11 जुड़ गया, तो 12 आ गया। 12 में फिर 11 जोड़ देंगे 23 आ जाएगा। 23 में फिर 11 जोड़ेंगे 34 आ जाएगा। 34 में फिर 11 जोड़ दिया तो 45, और 45 में फिर जब 11 जोड़ देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 56। ऑप्शन नंबर बी सही है। पैटर्न की अगली संख्या देखिए, 1 में 1 जोड़ा तो 2 हो गया, 2 में 2 जोड़ा तो 4 हो गया, और 4 में देखिए ये 3 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। 7 में फिर 4 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 में जब 5 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। 94 नंबर पे देखिए, ऊपर दिए गए पैटर्न के आधार पर खाली डिब्बे में तीर के निशान की स्थिति कैसी होगी। तो देखिए घड़ी जैसे चलती है उस तरह से हमें तीर चलाने हैं, ऊपर फिर साइड में फिर नीचे और फिर लेफ़्ट में। तो देखिए ऊपर है, फिर राइट में, फिर नीचे, फिर लेफ़्ट में, फिर ऊपर, फिर राइट में, फिर नीचे, फिर लेफ़्ट में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, राइट में तीर का निशान, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अब यहाँ देखिए व्रत है, फिर त्रिभुज, फिर चतुर्भुज, फिर फूल है, फिर व्रत त्रिभुज चतुर्भुज फूल, तो फिर से क्या आ जाएगा, व्रत फिर से आ जाएगा यहाँ पर। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। 96 नंबर का प्रश्न देखिए, स्टार दिए हुए हैं। स्टार सबसे पहले लेफ़्ट में है, फिर ऊपर चले गए, फिर इधर राइट में आ गए, और फिर अब कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। नीचे आ जाएंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। फिर 97 नंबर देखिए, त्रिभुज चतुर्भुज व्रत, त्रिभुज चतुर्भुज व्रत, त्रिभुज चतुर्भुज, और यहाँ पर डिब्बे में आ जाएगा व्रत, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। 98 नंबर का प्रश्न देखिए, सबसे पहले व्रत और त्रिभुज है, फिर त्रिभुज और व्रत है, फिर से व्रत और त्रिभुज है, फिर से हो जाएगा त्रिभुज और व्रत, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। फिर 99 नंबर में देखिए, यहाँ पर व्रत के अंदर एक व्रत है, फिर व्रत के अंदर 2 व्रत हैं, फिर व्रत के अंदर 3 व्रत हैं। अब यहाँ पर व्रत के अंदर 4 व्रत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 100 नंबर देखिए, यहाँ पर देखिए 2 भाग काले हैं, फिर इसके बाद दोनों के
आगे फिर से 2 भाग काले हो गए, फिर इसके आगे फिर 2 भाग काले हो गए, अब चौथे में 2 भाग और काले हो जाएंगे, तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर 101 नंबर का प्रश्न देखिए। 101 में एक दंडारेख दिया गया है। केला, एक कक्षा के 17 बच्चों से उनके पसंद के एक एक फल पूछे गए, ऊपर प्रदर्शित है। इसे देखकर बताइए कि सबसे अधिक बच्चे कौन सा फल पसंद करते हैं। केला को देखिए कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं? 2 बच्चे पसंद कर रहे हैं। सेब को कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं? 4। फिर अमरूद को कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं? 6। और बेर को कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं? 5। तो सबसे ज़्यादा किस फल को पसंद किया जा रहा है? अमरूद को पसंद किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। 102 नंबर का प्रश्न है। पासे को 12 बार फेंकने पर पासे के पहलू पर 5 बार 2 आया है, इसे टेलीमार्क से कैसे प्रदर्शित करेंगे? 2 वास्तव में कितने बार आया है? 5 बार आया है। ये जो 2 है वो कितने बार आया है? 5 बार आया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। फिर देखिए, नीचे दिए गए टेली चिन्ह को देखकर स्कूटर की संख्या बताइए। स्कूटर की संख्या कितनी है? देखिए टेली चिन्ह कैसे तैयार होते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5वें नंबर को ऐसे आड़े विकर्ण के रूप में लिखा जाता है। फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो स्कूटर का टेली चिन्ह क्या है? 19 है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। फिर 104 नंबर का प्रश्न है। नीचे दिए गए चित्र आलेख को देखकर बताइए कि सबसे कम उपस्थिति किस दिवस की रही है। सोमवार की उपस्थिति 4, मंगलवार की उपस्थिति 3, बुधवार की उपस्थिति 3 और गुरुवार की उपस्थिति 2 है। तो सबसे कम उपस्थिति किस दिन की रही? ऑप्शन नंबर बी गुरुवार की रही। फिर देखिए 105 नंबर का प्रश्न है। एक शाला में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों की उपस्थिति चार्ट दर्शाया गया है। चित्र आलेख को देखकर बताइए कि किस कक्षा के छात्र सबसे अधिक अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित बच्चे देखिए यहाँ अनुपस्थित छात्र दिखाए गए हैं। तो अनुपस्थित बच्चों की संख्या यहाँ दी गई है। कक्षा 1 में 2 अनुपस्थित हैं, कक्षा 2 में 1 अनुपस्थित है, 3 में 3, 4 में 4 अनुपस्थित है और 5 में 2 अनुपस्थित। हमें क्या बताना है? छात्र सबसे अधिक अनुपस्थित कहाँ के हैं? तो कक्षा 4 के 4 छात्र अनुपस्थित हैं, यानी कक्षा 4 के छात्रों की संख्या अधिक है, जो ज़्यादा बच्चे अनुपस्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। 106 नीचे दिए गए चित्र में डॉक्टर के पास गए मरीजों की संख्या दी गई है। बताइए सबसे अधिक मरीज किस दिन डॉक्टर के पास आए थे। देखिए सोमवार के दिन 3 मरीज, मंगलवार के दिन 6 मरीज, बुधवार के दिन 5 मरीज और गुरुवार के दिन 1 मरीज। तो बताइए सबसे अधिक मरीज किस दिन डॉक्टर के पास आए थे? मंगलवार के दिन आए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 107 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तान्या ने सेल्फ सर्विस स्टोर से सामान खरीदा, ये खरीद लिया। बिल देखकर बताओ कुल कितने का सामान खरीदा। कुल कितने का सामान खरीदा, ये देखो ये बना है बिल। तो हम देख लेते हैं। 14 रुपये की गेंद हो गई, गुड़िया हो गई 8 रुपये की, कॉपी हो गई 15 रुपये की और 7 रुपये की पेंसिल हो गई। जोड़ दीजिए, 4 और 8 हो गए 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 की 4 हासिल का 2 और 1 और 2 और ये वाले 2 मिलकर हो गए 4। 44 रुपये का कुल बिल यहाँ पर बना है। अब यहाँ पर देखिए ये हैं पेंसिल में 50 पैसे और हैं, तो कितना हो गया? अब 44 रुपये 50 पैसे का बिल हो गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। आपके पास 6 रुपये हैं, आप इन रुपयों से नीचे दी गई कौन सी 2 वस्तुएं खरीद सकते हैं? 6 रुपये में ये देखिए गेंद तो भैया 6 रुपये से महंगी है, नहीं खरीद सकते। खिलौना गाड़ी भी नहीं खरीद सकते। कॉपी खरीद सकते हैं, लेकिन 5 रुपये की कॉपी के अलावा फिर 1 रुपये की कोई वस्तु नहीं है, इसलिए ये भी नहीं खरीद सकते। तो कौन सी 2 वस्तुएं खरीद सकते हैं? गेंद 2, लट्टू 2 रुपये का और बिस्कुट पैकेट 4 रुपये का, दोनों मिला के हम 6 रुपये की वस्तुएं खरीद सकते हैं। तो लट्टू और बिस्किट पैकेट आने ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 109 नंबर का प्रश्न है। मैं भोपाल किराना
स्टोर्स, देखिए भोपाल का किराना स्टोर्स है जिसमें 12/7/2019 की डेट यहाँ पर डली है। अब इसे हमें अध्ययन करना है कि क्या कहना चाह रहा है। तो बिल को देखकर बताइए कि कुल कितने रुपए का सामान खरीदा गया। फिर से देखिए, ये तो सामग्री का नाम है, यह दर है, एक इकाई सामग्री की, फिर यहाँ मात्रा है। हमें तो कुल कीमत पर देखना है और कितना रुपए का खर्च हुआ। तो देख लीजिए, 200 रुपये की चाय पत्ती हो गई, 80 रुपये की शक्कर हो गई और 100 रुपये का जीरा हो गया। तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 380 रुपये की सामग्री हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 110 है, दीपक ने कुल 20 रुपये की सामग्री खरीदी। नीचे कुछ सामग्री के नाम और कीमत दी गई है, बताइए 20 रुपये की सामग्री में क्या क्या खरीदा। क्या क्या खरीद सकता है, देखिए दीपक एक पेंसिल यदि खरीदेगा तो वह कितने की आएगी, 5 रुपये की आएगी। 2 स्केल खरीदा तो 14 और 5 हो गए 19, और एक रबर खरीदा तो 22 रुपये, तो 20 रुपये में तो ये सब नहीं आएगा। एक पेन और एक पेंसिल, एक पेन है कितने का, 10 रुपये का, और एक पेंसिल है 5 रुपये की, तो 15 ही रुपये हुए। ये भी सामान नहीं खरीदेगा 20 रुपये में। अब देखिए, एक पेन हमारा कितने का है, 10 रुपये का है, एक स्केल 7 रुपये का है, और एक रबर 3 रुपये का, तो तीनों मिलाकर कितने हो गए, 20 रुपये हो गए। मतलब यह उत्तर हमारा सही है, एक पेंसिल, एक रबर और एक स्केल खरीदा। चलिए 111 नंबर का प्रश्न देखिए। फिर हमारे पास बिल में खर्च की गई राशि कितनी है, हमें बताना है। तो देखिए, साबुन पर 30 रुपये, शक्कर पर 112 रुपये, बिस्किट पर 8 रुपये, तो 30, 112 और 8 को जब हम जोड़ देंगे तो 8 और 2 10 की शून्य, हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 हो गया 5, और ये है 150 रुपये कुल खर्च हुए। ऑप्शन नंबर बी सही है। सेल्फ सर्विस स्टोर की बात है, सामान, मात्रा, दर प्रति सामान और कीमत। तो हमें एक दुकानदार द्वारा तैयार सामान के बिल में एक टॉफ़ी का मूल्य होगा। एक टॉफ़ी का मूल्य कितना होगा, देखिए गेंद, एक गेंद का मूल्य कितना है, 10 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य कितना है, प्रति सामान लिखा है ना, 5 रुपये है। तो 4 टॉफ़ी वास्तव में 12 रुपये की आ रही हैं। तो एक टॉफ़ी का क्या मूल्य होगा, चूँकि 4 टॉफ़ी कितने की आ रही हैं, 12 रुपये की आ रही हैं। तो एक टॉफ़ी कितने की आएगी, एक टॉफ़ी आएगी 12/4 रुपये की, यानी 4 का भाग हम 12 में दे देंगे, 4 तिया 12, कितना आया, 3 रुपये। तो प्रति टॉफ़ी का मूल्य कितना है, 3 रुपये है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। 113 नंबर का प्रश्न है, दिए गए चित्रों में कौन सी वस्तु सबसे अधिक भारी है। कौन सी वस्तु सबसे अधिक भारी है, तो देखिए यहाँ पर सबसे अधिक ईंट दिया है, टिफ़िन बॉक्स, पेंसिल और रबर, तो ईंट सबसे ज़्यादा भारी है। ऑप्शन नंबर ए सही है। तराजू से तौलने वाली वस्तु है, पेट्रोल नहीं, दूध नहीं, पानी नहीं, कौन है, आलू है तराजू से तौलने वाली वस्तु। ऑप्शन नंबर सी सही है। 115 देखिए, दी गई सामग्री में किस छात्र का वजन सबसे अधिक है। सारणी में जो सारणी दी गई है उसमें किस छात्र का वजन सबसे अधिक है। सोनू का 21 किलोग्राम, नफीसा का 23 किलोग्राम, हरीश का 24 किलोग्राम और रहमान का 22 किलोग्राम। तो सबसे अधिक वजन किसका है, हरीश का है, जो कि 24 किलोग्राम है। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर देखिए 116 नंबर का प्रश्न, तराजू को देखकर बताइए कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है, देखिए वस्तु का वजन बाट के भार के बराबर है। बिल्कुल देखिए एकदम तराजू सीधा दिख रहा है, इसका मतलब जो बाट है उसी के बराबर वस्तु का वजन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। प्रश्न 117 है, निम्न में से गेहूं से भरी बोरी का वजन करने में कौन सी इकाई का उपयोग करते हैं। किस इकाई का इस्तेमाल करेंगे, बोरी से, गेहूं से भरी बोरी को यदि हमें नापना है तो किलोग्राम से मापेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 118 नंबर का प्रश्न है, 100 ग्राम के कितने बाटों का वजन मिलकर 500 ग्राम हो जाएगा। 100 ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम और 100 ग्राम। 100, 200, 300, 400, 500, कितने बाट लग रहे हैं, 5 बाट लग रहे हैं। तो 100 ग्राम के कितने बाट, 5 बाट का वजन 500 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर 119 नंबर देखिए, एक बाल्टी 16 जग पानी से पूरी भरी जाती है। एक जग 2 गिलास पानी से पूरा भरा जाता है। तो एक बाल्टी पूरी भरने के लिए कितने गिलास पानी की ज़रूरत होगी। देखिए सबसे पहले तो जो एक बाल्टी है वो 16 जग पानी से भरी जाती है और प्रत्येक जग जो है वो 2 गिलास पानी से भरा जाता है।
तो तीनों का हो जाएगा गुणा, तो 16 दूनी 32 से कम 32 गिलास पानी से भरी जाएगी पूरी बाल्टी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। अनुमान लगाओ 2 लीटर से अधिक पानी आ सकता है। किस में आ सकता है 2 लीटर से अधिक पानी? चम्मच में नहीं, कटोरी में नहीं, गिलास में नहीं, बाल्टी में आ सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में लिखी हुई हैं? बढ़ते हुए क्रम में देखिए 82, फिर 86, फिर 88, यही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर देखिए 182 नंबर का प्रश्न, इनमें से किसका वजन अधिक है? जिसमें सबसे अधिक सामग्री समा सकती है। सबसे अधिक सामग्री किस में समाएगी? बाल्टी में ही तो समाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर 123 नंबर का प्रश्न, आधी बाल्टी पानी से पूरा जग भर जाता है। यदि जग 2 लीटर पानी से पूरा भर जाता है तो बाल्टी पूरी भरेगी। 2 लीटर पानी आधी बाल्टी, तो फिर पूरी बाल्टी कितनी हो जाएगी? 2 दूनी 4 लीटर पानी से पूरी बाल्टी भरेगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। फिर 124 नंबर का प्रश्न है, नईम ने अपने 2 लीटर वाले जग में 1 लीटर पानी भरा। जीतू ने अपने 3 लीटर वाले जग में 1 लीटर पानी भरा। बताइए दोनों के जग में कुल कितना पानी है? दोनों ने 1-1 लीटर ही तो पानी भरा है ना, तो दोनों के जग में मिलाकर कुल 2 लीटर पानी है। वर्ष 2020 में फरवरी के महीने में दिनों की संख्या कितनी होगी? 2020 जो सन है, यदि यह 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो देखिए 4 पंचे 20, फिर यहाँ पर आ गया ये 0, 4 पंचे 20। चूँकि यह वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, अतः यह क्या है? लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है। तो लीप वर्ष में फरवरी में के महीने में दिनों की संख्या कितनी है? 29। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। नीचे अगस्त 2021 का कैलेंडर दिया गया है, कैलेंडर को ध्यान से देखिए, ये देख लीजिए। फिर अगस्त 2021 के पहले रविवार को कौन सी तारीख थी? पहले रविवार को, ये देखिए पहले रविवार को तो 1 ही तारीख थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है। फिर देखिए 127 नंबर का प्रश्न, सितंबर 2021 की पहली तारीख को कौन सा दिन था? सितंबर 2021 की, ये देखिए अगस्त है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगस्त को 31 अगस्त को क्या है? मंगलवार है। उसके बाद 1 तारीख क्या होगा? बुधवार होगा। तो सितंबर 2021 की पहली तारीख को कौन सा दिन था? बुधवार था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। 128 नंबर का प्रश्न है, 2/5/2002 से पता चलता है, क्या पता चलता है? यह पता चलता है 2 मई 2002 डेट की बात की जा रही है। कक्षा तीसरी प्रश्न बैंक का संपूर्ण हल यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।